नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र सेन और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि संख्याओं को किस प्रकार से काटा जाता है। जैसे कि हमें मान लीजिए इस तरह की कोई संख्या दे दी जाए और हमसे कहा जाए कि भैया इसको 5 से काटिए, या फिर कोई और संख्या दे दी जाए, मान लीजिए 1024, और आपसे कहा जाए कि इसको 45 से काटिए, तो क्या आप इनको काट पाएंगे? अगर नहीं काट पाएंगे तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, आज के इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाऊंगा कि इस तरह की संख्याओं को किस प्रकार से काटा जाता है, इसके क्या रूल होते हैं, कैसे कैसे हम संख्याओं को काट सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज जो हम संख्याओं को काटना सीखेंगे, इसमें मैंने इतने सारे एग्जाम्पल लिए हुए हैं, तो हम इतनी सारी संख्याओं को काटना आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम जानते हैं कि संख्याओं को काटने के रूल क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें रूल पता होना चाहिए, तभी हम इनको काट पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रूल तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि हमने लिया कोई संख्या 1024, ठीक है, आपसे कहा गया है कि इसको आप 28 से काट दीजिए। ठीक है, तो काटने का सबसे पहला रूल यह है कि अगर आपने इस संख्या को मान लीजिए 2 से काटा है, तो आपको इस संख्या को भी 2 से ही काटना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, नीचे वाले को 5 से काट दिया, ऊपर वाले को 3 से काट दिया। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला रूल क्या है कि भाई संख्याओं को जिससे आपने नीचे काटा है उसी संख्या से आपको ऊपर भी काटना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहला रूल यही है, ये नहीं आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नीचे जिससे काटा है उसी से हमें ऊपर काटना है। चलिए अब हम संख्याओं के कटने के कुछ और रूल्स को सीखते हैं, जिनसे हमें पता चलेगा कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटती है। ठीक है, तो चलिए संख्याओं के कटने के रूल्स को हम समझ लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी, ठीक है, यहां पर 2 से लेकर 9 तक से कटने के रूल लिखे हुए हैं, इनको समझ लीजिए। तो देखिए, अगर कोई संख्या 2 से कटेगी तो उसका रूल क्या है, तो संख्या का इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इनमें से अगर कोई भी संख्या का इकाई अंक है तो हम समझ जाएंगे कि भैया ये जो संख्या ये 2 से कट जाएगी। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मैं आपके सामने कोई संख्या लिख देता हूं, 1 0 2 8 5 और लास्ट में मैं लिख देता हूं इसके 4। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये संख्या 2 से कटेगी? तो आप इसका इकाई अंक देखेंगे, क्या है, 4। तो हमने देखा कि इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से अगर कोई होगा तो 2 से कट जाएगी। इसका क्या है, 4, मतलब संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब इसके बाद में देखिए 3 से कटने का रूल क्या है। तो संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटे तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, समझ में आया? संख्या में जितने भी अंक होंगे सभी को हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद में जो एक नई संख्या आएगी, अगर वो संख्या 3 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। इसको भी एक एग्जांपल से समझिए। यहां पर हम लिख देते हैं 1 3 6 और 2। ठीक है, तो अब ये संख्या लिखी हुई है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए क्या ये संख्या 3 से कटेगी, तो आप कैसे चेक करेंगे? सबसे पहले सभी को जोड़िए, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, तो 12 आया। अब ये जो 12 है, अगर ये 3 से कट जाएगा तो समझ लीजिए कि ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, चलिए काट के देख लेते हैं। 3 एकम 3, ठीक है, और यहाँ पर 3 चौके 12, तो 3 के पहाड़े में 4 बार में ये कट गया। ठीक है, इसका मतलब ये पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। चलिए इसको काट के भी हम देख लेते हैं। 3 से काटते हैं, देखो 3 चौके 12, 13 था तो एक बचेगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 16, तो 3 5 15, अब 16 थे तो यहाँ पर एक बचेगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12, तो 3 चौके 12, तो देखिए ये कट गया 454 बार में। समझ में आया? तो संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से कट जाएगा तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से कट जाएगी। चाहे संख्या कितनी भी लंबी हो, आप उसको ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है 4 से कटने का रूल। संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटें तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाएगी। इसको समझिए कैसे। जैसे कि कोई बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, जैसे कि 2 8 0 9 7 5, ठीक है, और लास्ट में लिखा हुआ है 4 8। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए क्या ये संख्या 4 से कटेगी या नहीं कटेगी, तो आप ऐसे तो बता नहीं पाएंगे। आपको रूल पता होगा तो आप तुरंत बता देंगे कि हाँ ये कट जाएगी। तो रूल क्या है हमारा, संख्या के अंतिम 2 अंक, ठीक है, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटें तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, तो इसके हम अंतिम 2 अंक देखेंगे। अब इनको देखिए, क्या ये 4 से कट रहा है, तो देखिए 4 भी 4 से कट रहा है, और ये 8 है, ये भी 4 दूनी 8, मतलब ये भी कट जाएगा। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से कट जाएगी। चलिए काट के भी हम देख लेते हैं। तो देखो भैया,
यहाँ पर 28 है तो 4 सत्ते 28, फिर 0 है तो 0, फिर 9 देखिए तो 4 दूनी 8, यहाँ पर 9 है, ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, तो एक बचा, यहाँ पर कितने हो गए 17, ठीक है, तो 4 चौके 16, अब 17 थे तो एक बचेगा, यहाँ पर हो जाएंगे 15, तो 4 तिया 12, ठीक है, 13 14 15, कितने बचे 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 34, तो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 34 थे तो कितने बचे 2, यहाँ पर हो गया 28, तो 4 सत्ते 28, तो देखिए संख्या पूरी पूरी कट गई है, समझ में आया ना। तो संख्या के अगर अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर कोई संख्या 5 से कटेगी तो उसका क्या रूल है, तो इकाई अंक यदि 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है, समझ में आया। जैसे कि कितनी बड़ी संख्या लिखी हो 1 2 5 9 8 2 7 और लास्ट में अगर 0 है तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। अगर लास्ट में 0 की जगह यहां पर 5 हो तो भी कट जाएगी, ठीक है। अगर लास्ट वाला अंक 5 हो या फिर 0 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई भी पूछे कि बताइए 5 से संख्या कटेगी तो उसका रूल क्या है, तो लास्ट में अगर 0 होगा या 5 होगा तो संख्या 5 से कट जाएगी, ठीक है। चलिए अब 6 से कटने का रूल क्या है, तो संख्या 2 से भी कटे और 3 से भी कटे तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है, समझ में आया। अगर कोई संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है तो वो संख्या 6 से भी कट जाएगी, ठीक है। जैसे कि कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए यहां पर हम ले लेते हैं 18, ठीक है। अब 18 को देखिए, ये 18 2 से भी कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक इसका कितना है 8 है, मतलब ये 2 से कट जाएगा, और दोनों को जोड़ते हैं 8 और 1 कितना होता है 9, 9 3 से कट जाता है, मतलब ये 18 भी 3 से कट जाएगा। अब हमें पता चल गया कि ये संख्या 2 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही है, इसका मतलब ये है कि ये संख्या 6 से भी कट जाएगी। तो 6 से करके देखते हैं, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, देखिए 3 बार में कट गया, समझ में आया। तो अगर कोई संख्या 2 से भी कटेगी और 3 से भी कटेगी तो वो पूरी की पूरी संख्या 6 से भी कट जाएगी। 7 से कटने का रूल क्या है, तो देखो भाई, संख्या लगातार 6 बार रिपीट हो, कोई भी संख्या अगर लगातार 6 बार रिपीट हो रही है तो वो संख्या 7 से भी कट जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि भाई 6 6 6 6 6 और 6 ये संख्या है, बताइए ये संख्या काय से कटेगी, तो ये संख्या 7 से कट जाएगी क्योंकि ये लगातार 6 बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब 7 से कट जाएगी। अगर मान लीजिए कोई और संख्या लेते हैं, मान लीजिए 1 1 1 1 1 1, ठीक है, 6 बार है, मतलब ये संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है। भले इसमें 1 1 लिखा हो लेकिन ये संख्या 7 से कट जाएगी, ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद में आता है 8 से कटने का रूल, तो संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से कटें, ठीक है, संख्या कोई भी लिखी हो, जैसे कि मान लीजिए 6 8 9 4, ठीक है, इसके बाद में 6 8 8 और यहां पर मान लीजिए 8, ठीक है। तो अंतिम 3 अंक मान लीजिए यदि 8 से कट रहे हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से ही कट जाएगी, ठीक है, समझ में आया। 9 से कटने का रूल क्या है, तो जो 3 का रूल है वही 9 का रूल है, बस शर्त ये है कि संख्याओं का अंकों का योग यदि 9 से कट जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी, अगर संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता है तो संख्या 3 से कट जाएगी, ठीक है। तो इन रूल्स को अगर आप याद रखते हैं तो आप किसी भी संख्या को काट सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम हमारे जो एग्जाम्पल थे उनसे हम सीखेंगे कि संख्याओं को काटना कैसे है, ठीक है। तो पहला रूल तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जिससे हम संख्याओं को नीचे वाली संख्या को काटेंगे उसी से हम ऊपर वाली संख्या को काटेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो 3 है, मतलब ये 3 तो 3 से ही कटेगा। अब हमें चेक करना है कि भैया 18 जो है वो 3 से कट जाएगा, तो जोड़ के देख लो, 8 और 1 कितने होते हैं 9, 9 3 से कट जाता है, मतलब 18 भी 3 से कट जाएगा, तो काट देते हैं। 3 एकम 3 और 3 छिंग 18 कट गया। अब यहां पर आ जाइए, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है 24, ठीक है। अब 24 देखिए, 24 का इकाई अंक कितना है 4, मतलब ये तो 2 से कट जाएगा। ऊपर देखो इसका इकाई अंक क्या है 8, मतलब ये भी 2 से ही कट जाएगा। तो हम दोनों क्या कर सकते हैं 2 से काट सकते हैं। तो यहां पर देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। अब इसको काट दो, तो 2 दूनी 4, ठीक है। अब यहां पर 1 है तो ना जाने की 0, अब यहां पर कितना हो गया 18, तो 2 नाम 18, ठीक है। अब देखिए क्या ये 2 से कट रहा है, क्या ये 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा, क्योंकि 9 और 2 कितने हो जाएंगे 11, और इकाई अंक देखिए 2 4 6 8 में से नहीं है, मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो इसको 3 से चेक करिए, इन दोनों को जोड़िए, 9 और 2 कितने होते हैं 11, मतलब ये 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से क्या रूल है, संख्या के 2 अंक इकाई के अगर वो कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी, मतलब ये 4 से नहीं कट रहा, मतलब ये नहीं कटेगा। 5 से कटने का रूल क्या है, इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो कटेगा, ये मतलब 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से क्या रूल है, लगातार 6 बार रिपीट हो तो ये 7 से भी नहीं कटेगा। 8 का क्या रूल है, अगर 3 अंक पूरे के पूरे 8 से कट रहे हो तो भी कट जाएगी, मतलब ये 8 से भी नहीं कटेगी। 9 का क्या रूल है, सभी को जोड़ लो, अगर 9 से कट रहा है तो 9 से कट जाएगी। तो यहाँ पर देखो 9 और 2 11, 9 से नहीं कट रहा है, मतलब ये 9 से नहीं कटेगी।
कटेगी। तो अब नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 209/12 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 1025 है और यहां पर 125 है, ठीक है। तो इकाई अंक यहां पर देखो 5 है, यहां पर भी 5 है, मतलब संख्या काय से कटेगी, 5 से कटेगी। तो 5 से काट देते हैं। तो देखो भैया 5 दूनी 10, 12 थे तो 2 बचेंगे, यहां पर हो जाएगा 25, तो 5 पंजे 25। इसको देख लो 5 दूनी 10, यहां पर 2 है, 2 में 5 से जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, यहां पर हो जाएगा 25, ठीक है। तो 5 पंजे 25, ठीक है। तो 205 आ गया। अब देखिए इसका भी इकाई अंक 5 है, इसका भी 5 है, मतलब एक बार फिर से कट जाएगा। तो 5 से काटते हैं, 5 पंजे 25 और यहां पर देखो 5 चौके 20, ठीक है। और 5 है तो 5 एकम 5, तो क्या आ गया 41/5 और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं। तो भाई देखो यहां पर क्या है 49, ठीक है। तो 9 और 4 13 होते हैं, मतलब ये 3 से नहीं कटेगा, इकाई अंक 2 नहीं है, मतलब 2 से भी नहीं कटेगा। तो ये कटेगा हमारा 7 से, ठीक है। 7 के पहाड़े में 49 आता है तो मतलब ये 7 से कट जाएगा, ठीक है। तो इसको तो हम 7 से काट देंगे। क्या ऊपर वाली संख्या 7 से कटेगी? तो बिल्कुल कटेगी, क्योंकि लगातार 6 बार अगर कोई संख्या रिपीट होती है तो वो संख्या 7 से कट जाती है। तो चलिए 7 से काटेंगे। तो यहाँ पर देखो 7 सतैया 49। अब इसको काटेंगे तो देखो यहाँ पर कितना है 66। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 सतैया 49, 7 8 56, 7 नाम 63, ठीक है। तो 7 नाम 63, यहाँ पर 66 था तो कितने बचे 64, 65, 66, 3 बचे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 36, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी 36 आए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, ठीक है। 7 पन्ने 35, तो 5 बार में आ जाएगा। 36 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना 16 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब 16 था तो कितने बचेंगे 2, ठीक है। तो यहां पर हो जाएंगे हमारे कितने 26, यहां पर हमारे 26 हो गए, ठीक है। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े किया तो 26 आए तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौको 28, तो 28 ज्यादा हो जाएगा तो 7 तिया 21, ठीक है। 7 तिया 21 कितने बचे 22, 23, 24, 25, 26, 5 बचे। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 56, ठीक है। यहाँ पर 5 बचे तो हो जाएगा 56। अब 7 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 56 आ जाए तो 7 8 56, 7 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 56 आ जाएगा, मतलब कितनी बार में कट गया ये, इतनी बार में कट गया। तो 95238 इसके बटे में आ जाएगा 7 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए अब यहां पर देखिए भैया ये एक संख्या ये 2 से कट जाएगी, लेकिन ऊपर वाली 2 से नहीं कटेगी, ठीक है। अब इसके बाद में इसको देखिए क्या ये 3 से कटेगी, 2 और 2 4 होते हैं, मतलब 3 से नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 7 से भी नहीं कटेगी, ये कटेगी 11 से, क्योंकि 11 के पहाड़े में 22 आता है, ठीक है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22। अब ऊपर वाली संख्या को चेक करिए क्या ये 11 से, अब 11 12 15 इनको तो आपको खुद से चेक करना पड़ेगा। अगर 9 तक की संख्याओं से नहीं कट रही है तो फिर आप 11 से चेक करिए, 12 से चेक करिए, ऐसे आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहां पर 11 दूनी 22 कर दिया। अब इसको काटिए, 11 एकम 11, 13 थे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, यहां पर कितना हो जाएगा 23। तो 11 दूनी 22, 23 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 11, तो 11 एकम 11, ठीक है। तो कितना आ गया 121/2। समझ में आया भाई। 11 दूनी 22, अब हमने यहां पर काटा 11 एकम 11, ठीक है। 11 एकम 11, अब यहां पर 13 थे तो 2 बचेंगे, तो यहां पर कितने हो जाएंगे 23, ठीक है, 23 हो गए। अब 11 दूनी 22, तो यहां पर 23 थे तो 1 बचेगा, यहां पर कितने हो जाएंगे 11, तो 11 एकम 11, तो 121 बार में कट गया। अब जो लास्ट संख्या इसको और कर लेते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा साइड खिसका लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो 15, 24 और 18 है, ठीक है। अब यहां पर इसका इकाई अंक क्या है 6 है, ये 2 से कट जाएगा। इसका भी 8 है, मतलब ये भी 2 से कट जाएगा, 2 से काटते हैं तो 2 एकम 2, ठीक है। अब यहां पर कितने थे 3 थे तो 1 बचेगा, यहां पर हो जाएंगे 16, तो 2 8 16, ठीक है। अब इसको काट दो तो 15 है तो 2 7 14, ठीक है। अब 15 थे तो 1 बचेगा, यहां पर कितने हो जाएंगे 12, तो 2 ही 6 12, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है तो 2 दूनी 4, अब यहाँ पर 1 है तो 1 में जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे। अब दोनों में एक साथ करेंगे तो 2 नाम के 18, तो कितना आ गया 76209, अब और बटे में आ गया 18, ठीक है। अब देखिए ये तो 2 से कट जाएगा, लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इकाई अंक 2 4 6 8 में से नहीं है, ठीक है। तो ये तो 3 से कट जाएगा, 8 और 1 9, ये तो 3 से कट जाएगा। अब ऊपर वाले को चेक करना है क्या ये 3 से कटेगा, तो सबको जोड़ लो, तो 9 और 2 11, 11 और 7 कितने हो जाएंगे 18, 18 और 6 कितने हो जाएंगे 19 20 21 22 23 24, मतलब 24 3 के पहाड़े में आता है, 24 3 से कटता है, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा। तो चलिए 3 से काट देते हैं, तो 3 6 18। अब इसको देखिए तो 3 दूनी 6, ठीक है, समझ में आया। ये 7 है, 3 दूनी 6, अब 7 थे तो 1 बचेगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 16, तो 3 5 15, अब 16 थे तो 15 तो कट गए, कितना बचा 1, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, तो 3 चौके 12,
ठीक है। अब यहाँ पर 0 है तो 0 की 0, अब यहाँ पर कितना है 9, तो 3 तिरका 9, तो देखिए ये भी कट गया, तो कितना आ गया 25 4 3 और बटे में कितना है 6। अब देखिए 6 जो है ये तो 3 से कटेगा, फिक्स है। अब इसको देखिए क्या ये 3 से कटेगा, तो 4 और 3 7, 7 5 12, 12 और 2 14, तो 14 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये अब आगे नहीं कटेगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया संख्याओं को किस प्रकार से काटा जाता है। चलिए अब एक होमवर्क दे देते हैं जिसको आपको करना है। ठीक है, तो आपको काटना है 2804 को आपको काटना है 214 से। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक है, कमेंट में इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।